अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसे आप सबको नज़र आ रहा होगा कि कितना प्यारा जो है ना वो मौसम हो रहा है। आजकल बारिश हो जाती है सुबह फजर के टाइम या रात में, तो सुबह उठ के ना इतना फ्रेश सा इतनी ठंडी हवा होती है, तो बड़ा ही मज़ा आता है मौसम इंजॉय करने का। लेकिन जब दिन चढ़ता है तो कभी अगर बारिश हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ इतनी हब्स और इतनी गर्मी हो जाती है ना कि बस ना पूछें। खैर मानसून का सीज़न तो पहले सुना था कि 20 जुलाई तक होगा, लेकिन स्टिल अभी तक जो है ना वो बारिशें हर दूसरे दिन हो रही हैं। लाइक 2 दिन होती हैं, फिर 1 दिन नहीं होती। तो इस तरह जो है ना वो मौसम चल रहा है। ये जो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाए थे ना कि मैंगोज़ आए थे, वो सारे मैंने वॉश करके रख लिए थे। और आपको पता है कि जब बच्चों को मैंगोज़ नज़र आते हैं ना, फिर उनका जो है ना वो हाथ नहीं रुकता। उनको होता है कि बस हमें फ़ौरन काट के दो और हम खा लें। तो मैंने यहाँ पे जो है ना वो कुछ ऐसे मैंगोज़ जो ज़्यादा मुझे लग रहा था कि जल्दी जो है ना वो गल से जाएंगे, तो मैंने ना उनको कट करके फ्रीज़ कर लिया। और इस तरह क्या होता है, फ्रीज़ करके भी रख लो ना, तो एक तो मैंगो सीज़न जब ऑफ भी हो जाता है, तो आप मिल्क शेक वगैरह बनाने का कभी दिल करे तो आप जो है ना बस फ्रीज़र से खोला, निकाला और मिल्क शेक बना लिया। तो इसलिए ना मैं फिर थोड़े से जो है इस तरह जब भी पेटी वगैरह आती है ना, तो मैं ना फिर इसको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़े ही करती हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है हमारे यहाँ पे लाइट का भी बड़ा इशू रहता है। और लाइट ना हो, ये ना हो कि कहीं जो है वो सारे मैंगोज़ वगैरह ख़राब हो जाएँ, तो इसीलिए ना मैं फिर थोड़े ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती। तो बस यहाँ पे ये देख लें, ये जो छोटा सा मैंने बॉक्स रखा हुआ है ना, ये जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस आते हैं, मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। ये इस तरह से ना काफ़ी हद तक यूज़ हो जाते हैं। लाइक कोई चीज़ें आपने फ्रीज़ करनी हो, कुछ मैरिनेशंस वगैरह रखनी हो, इस तरह से ना ये फिर दोबारा से रीयूज़ हो जाते हैं। या अगर कभी आपने किसी के घर भी कुछ भेजना हो ना, तो ये जो बॉक्सेस है ना ये बड़े इस्तेमाल में रहते हैं। खैर साथ ही साथ जो है ना मैंने ये जो सारा कचरा था इसके पील थे, ये मैं शॉपर में डाल के डालूँगी, क्योंकि आजकल इतनी मक्खियाँ आई हुई हैं ना, यकीन करें आपने कुछ नहीं भी रखा हुआ ना उसके बावजूद इतनी फ्लाइज आ जाती हैं। मैं तो बड़े ही तंग आई हुई हूँ इनसे। डेली फ़िनाइल का कपड़ा लगवाती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो बहुत आती हैं। खैर उसके बाद यहाँ अब ये काफ़ी देर बाद का जो है वो टाइम था नाश्ते के, मेरा दिल हुआ दोबारा से कॉफ़ी बनाने का। आज मैंने एक और नई रेसिपी ट्राई की। मैंने सिंपल जो है ना वो कॉफ़ी ली, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला और शुगर डाल के अच्छे से जो है ना इसको फिर मैंने कर लिया ब्लेंड। और दूसरी तरफ मैंने बॉटल में मिल्क डाल के अच्छे से उसको फ्रॉथ कर लिया और मिक्सचर बना लिया। तो इसको ऐड कर दिया और मज़ेदार सी जो है ना वो कोल्ड कॉफ़ी रेडी होगी। अच्छा, ये वाली जो रेसिपी है ना, इसमें मुझे इससे ज़्यादा जो मैंने इससे पहले बनाई थी ना वो बहुत मज़े की थी। वो इंशाल्लाह मैं कमिंग व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली ऐसा होता है जब मैं बनाने लगती हूँ ना, या तो लाइट चली जाती है या कुछ हो जाता है और मैं ना फिर व्लॉग नहीं बना सकती। मतलब कॉफ़ी तो बना लेती हूँ लेकिन व्लॉग नहीं बना पाती। खैर यहाँ पे पहले अब हम बनाएंगे और मज़ेदार सी जो है ना ये कोल्ड कॉफ़ी करेंगे इंजॉय। अच्छा, आप लोग कोल्ड कॉफ़ी पसंद है या हॉट कॉफ़ी? लाइक आप लोगों को कॉफ़ी पसंद है या नहीं, आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है ना वो बताना है। और किस तरह की कॉफ़ी पसंद है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ दोबारा मुस्तफ़ा का मूड हुआ फ़्राइज़ खाने का। अच्छा, कभी कभी इसको जोश चढ़ जाता है ना, तो ये कहेगा कि मुझे हर दूसरे दिन जो है ना वो फ़्राइज़ बना के दो। और कभी जब नहीं खाएगा तो काफ़ी दिन तक जो है ना वो नहीं खाएगा, इसको याद भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे बस मैं मुस्तफ़ा के लिए बना रही थी फ़्राइज़। और आज जो है ना मैंने करनी थी क्लीनिंग। रात को ही मैंने माइंड बना लिया था कि आज जो है ना मैंने ऊपर वाले रूम की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि धूप नहीं थी, धूप थी, बारिश नहीं हुई थी और बारिश के ना चांसेस भी नहीं थे। बाकी जो मैंने गद्दे वगैरह निकाल के रखे हुए थे वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गए थे, क्योंकि पिछले 1-2 दिन ना बड़ी तेज़ धूप निकली थी। तो बस मैंने कहा कि अब बहुत हो गई, और ऊपर का रूम देख देख के ना मुझे कुछ कुछ हो रहा था। मैंने कहा इसको मैं समेट लेती हूँ। भांजियाँ आई हुई थी तो मैंने कहा चलें उनकी जो है ना वो साथ मुझे हेल्प मिल जाएगी। खाना भी जो है ना फिर मैंने एक भांजी को कह दिया था, उसने बनाया था। वो ना आलू की कतलियाँ वगैरह कट करके बनाती है, सालन बहुत मज़े का बनता है और मेरे बच्चों को ना वो बहुत पसंद है। तो बस फिर मैंने सालन की जो ड्यूटी है वो उसकी लगाई और मैं आ गई ऊपर। ये वाला जो रूम है ना ये हमारा बस स्टोर रूम ही है, और इसमें दुनिया जहान का, लाइक हमारे घर का जो दुनिया है ना छोटी सी, उसका जितना एक्स्ट्रा सामान जो चीज़ें हैं ना वो सब इस रूम में है। इवन कि जब भी कोई चीज़ वगैरह रखवानी हो वो ऊपर रख देते हैं। बच्चों के हाथ भिजवा देती हूँ तो उनका जहाँ दिल करता है ना वो वहाँ रख देते हैं। और अब जब गेस्ट आए हुए थे, पेटी खुली, उसमें से गद्दे वगैरह निकाले, क्योंकि छत पे ना ये लोग सारे ज़मीन पे बिछा के गद्दे ना तो सो गए थे, क्योंकि मेरे घर में चारपाइयाँ तो है नहीं। मतलब जो थी भी ना वो अब सारी ख़राब हो गई हैं, क्योंकि हम अब ऊपर जाते ही नहीं हैं। जाएंगे थोड़ी देर के लिए जाएंगे ना, अब आपको पता है वो ऊपर छतों पे सोने वाला सिस्टम है तो वो ना है ही नहीं। तो बस फिर उन्होंने ज़मीन पे जो है अच्छे से सफाई करवा ली थी। वे मैंने बल्कि खुद ही मैंने सफाई की थी। तो उन्होंने गद्दे वगैरह बिछाए और नीचे सो गए। अब वो गद्दे भी पड़े हुए थे, पेटी भी खुली हुई थी, सामान भी बिखरा हुआ था, बहुत बुरा हाल था कमरे का। और मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैं ना बिफ़ोर वाला क्लिप लिया ही नहीं।
अगर मैं आपको बिफ़ोर वाला क्लिप दिखाती ना तो आपको पता चलता कि कितना जो है ना यहाँ इतना मेस था इस रूम में, बहुत बुरा हाल था। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है सामान जो मैंने बाहर निकाला है, इसके बावजूद और भी बहुत ज़्यादा सामान था। अच्छा, ये जब मैं कर ही रही थी फिर भांजी भी आ गई, तो उनको उसके साथ ना फिर मैंने पेटी भी खुलवाई। मैंने कहा अब जगह हाँ, जब मैं ये काम कर ही रही हूँ तो फिर मैं पेटी भी खुलवाती हूँ। मैंने पेटी भी खुलवाई, उसके अंदर से भी सारा साफ़ करवाया और सारा बिस्तर वगैरह निकाल के मैंने देखे कि अगर कुछ सही करने वाले हैं नहीं हैं, वो सब चीज़ें जो है ना मैंने की। और यहाँ पे आप हाल देखें, ये सारा सामान जो है ना बाहर निकाला हुआ है और बहुत बुरा हाल था। लाइक मिट्टी और डस्ट की ना मुझे बड़ी स्वेयर किस्म की जो है ना वो एलर्जी हो जाती है। ये देखें आप, मिट्टी चेक करें। ये होता है ना कि सामान पड़ा होता है, नीचे इकट्ठी होती रहती है डस्ट ऊपर से, और बाहर से तो सफाई होती रहती है लेकिन चीज़ों के नीचे से जो है ना वो क्लीनिंग नहीं होती। खैर हमें यहाँ लगे कोई 2-2.5 घंटे लगे, और ऐसा हुआ ना कि सारा सामान था और हर चीज़ ब्लॉक होगी, तो वीडियो वगैरह तो मैंने बिल्कुल कोई बनाई ही नहीं, क्योंकि इतनी मिट्टी और इतना सामान बिखरा हुआ था कि मैं अगर वीडियो बनाने बैठ जाती ना तो फिर काम ना होता। बस फिर हमने पेटी उठाई, उसको साइड पे रखा, चीज़ों को सारों को समेटा, और इतना हमें यहाँ पे लग गया ना टाइम कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके बाद इतना स्वेयर मुझे अटैक हुआ एलर्जी का कि बस मैं ना फिर चाय पी, नहाई और मैं सो गई। और ये था मेरा आज छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आप सबको पसंद आया होगा। मिलूँगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।